हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एरीथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। तो बच्चों हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट को जहां से कंप्लीट किया था उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शो हाउ यू विल सिंथेसाइज अल्कोहल फ्रॉम ए सुइटेबल अल्कीन। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा अल्कीन है जिसकी मदद से ये अल्कोहल बनाया जाता है। तो कैसे पता करोगे? अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कीन है। तो इसका डिहाइड्रेशन कैसे होगा? देखो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, तो क्या होता है? देखो जिस कार्बन से OH लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो पड़ोसी वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसमें होता है क्या, अल्फा का निकलता है OH और बीटा का निकलता है H, और H और OH यहाँ पर मिलके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब होगा क्या, इस कार्बन से निकल रहा है OH, इस वाले से निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखिए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड और CH3 पहले से। ये बच्चों यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि ये आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा ऐसा अल्कीन है जिसकी मदद से ये अल्कोहल बना जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकंड वाला क्या कह रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसका रिएक्शन अगर हम मिथेनॉल के साथ करेंगे तो ये वाला अल्कोहल फॉर्म होगा। तो बेसिकली आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब मिथेनॉल का साथ रिएक्शन होगा तो ये अल्कोहल कैसे बनेगा। देखो पहले समझिए, मिथेनॉल का आपको फार्मूला पता है, HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनॉल का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, मिथेनॉल का रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रीजन यानी कि RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो कैसे रिएक्शन होगा थोड़ा देखिए। ग्रिग्नार्ड रीजन को चार्ज में ब्रेक करने आता है, ये हमेशा कैसे ब्रेक होगा, R- और Mg+ में। और जो मिथेनॉल का CO है बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। आपको बस अब प्लस को माइनस के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, देखो कार्बन पे है प्लस चार्ज, आप पे माइनस, और R किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg पे प्लस है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा Mg के साथ और यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, थोड़ा उसको गौर से देखिएगा। अब इस कार्बन के साथ लग रहा है R, तो कार्बन के साथ लिख दीजिए R। दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया। ओके, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ने वाला है, MgX। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करो, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। वाटर किसमें ब्रेक होता है, H+ में, और OH- में। और इसमें ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज। आपको क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, H पे है प्लस चार्ज, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, H+ के साथ। तो क्या बनेगा, देखिए HCHR। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ने वाला था, H के साथ। तो देखो हमारा अल्कोहल बनके तैयार हो गया है। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, RCH2OH लिख सकते हैं, RCH2OH। तो इसको आप लिख दीजिए सही से, RCH2OH। देखो और हमें क्या बनाना था, हमें ये जो कौन सा अल्कोहल दिया है, यहाँ पे देखो रिंग है, CH2OH है। CH2OH तो हमें मिल गया, बस रिंग नहीं है। इसका मतलब जो R है, अगर R की जगह हम क्या कर देंगे, R की जगह अगर हम लोग रिंग लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो R की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, रिंग लगा दिया। ये हमें अल्कोहल क्या करना था, फॉर्म करना था। अब ये जो अल्कोहल बना है किस ग्रिग्नार्ड रीजन के मदद से बना है, ग्रिग्नार्ड रीजन हम लोग यही लिए थे, हम लोग क्या लिए थे, RMgX। और अभी हम लोगों ने देखा था R की वैल्यू क्या है, ये जो पूरा रिंग है वो R है। R की जगह क्या कर दीजिए, आप रिंग लगा दो। ठीक है, और R से लगा है MgX, R से लगा है MgX की जगह कोई हाइड्रोजन लगा दो, यही क्या हो जाएगा, आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पे देखिए गौर से, क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा ऐसा ग्रिग्नार्ड रीजन है जो मिथेनॉल का साथ रिएक्शन करके ये वाला अल्कोहल बनाएगा। तो बच्चों कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन होगा, वो यही वाला आपका मेन आंसर हो जाएगा। तो आंसर में यही लिख कर आना है, यही वो ग्रिग्नार्ड रीजन है जो रिएक्शन करेगा मिथेनॉल के साथ, तो आपको ये वाला अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया है इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म का मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए गौर से, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ H+ के प्रेजेंस में और अल्कोहल बन रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये भी आपके NCERT में 3 स्टेप में लिखा गया है। आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि किस स्टेप में क्या होगा। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है। अल्कीन के प्रोटोनेशन का मतलब अल्कीन पे H+ का अटैक होता है। तो अल्कीन का वही स्ट्रक्चर क्या दिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
और इसी का रिएक्शन कराने वाला है किसके साथ, H प्लस के साथ। हुआ क्या, ये जो H प्लस है इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा मन हुआ इस H प्लस को क्या करें, इस वाले कार्बन पे हमने जोड़ दिया, ठीक है। आप दोनों में से किसी पर भी जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। होता क्या है, ये H प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, तो कार्बन पे आएगा क्या आपका माइनस चार्ज, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। देखो क्या होने वाला था, गौर से समझिएगा। इस कार्बन के साथ लगने वाला H, तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, ये जुड़ेगा तो तीसरा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यानी ये आपका बन जाएगा CH3। अब 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, तो CH2 पे क्या आने वाला है आपका प्लस चार्ज, CH2 पे प्लस चार्ज। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, पहले स्टेप में अल्कीन का प्रोटोनेशन होता है और क्या बनता है आपका कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो आपका कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है आपका H2O, ठीक है। अब यानी कि देखते हैं कार्बोकैटायन पे H2O कैसे अटैक करेगा, पहले इसको लिख लीजिए, क्या बना है आपका CH3 CH2 पे प्लस चार्ज, ठीक है। इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि वाटर अटैक करेगा। कैसे, देखो ऑक्सीजन पे होता है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बॉन्ड, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, वाटर, कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है आपका वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है आपका प्लस चार्ज आ जाता है। अगले स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये जो कंपाउंड बना है इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, आइए उसको आपको फाइनल आंसर करके सारा का सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगले स्टेप में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है कि इसकी जिंदगी में हो माइनस चार्ज, लेकिन अब प्लस चार्ज आ गया है तो क्या करता है, अब प्लस अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। फिर किस फॉर्म में ये ब्रेक होगा, H प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ से H प्लस यानी कि इस स्टेप में प्रोटॉन आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन निकलता है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2OH, क्या बच गया आपका CH3 CH2OH, और यही आपका क्या है अल्कोहल बन के तैयार हो गया है। तो बेसिकली हमने देख लिया कि अल्कीन की मदद से कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले वाले जब हम लोग पार्ट में पढ़े थे, हम लोगों ने क्या देखा था, अल्कोहल की मदद से अल्कीन बनाना। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, अल्कीन की मदद से अल्कोहल। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। जब अब यहाँ पे अगला बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हीटिंग। देखो यहाँ पे क्या लिया है, बेंजीन से लगा है OCH3, बेंजीन से OCH3 लगा होता है उसको बोलते हैं एनिसॉल। कह रहा है कि अगर हम एनिसॉल को हीट करते हैं HI के साथ तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका आप स्ट्रक्चर बनाइए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, एनिसॉल को जब हीट करते हैं HI के साथ तो इसका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होता है आपका ये वाला, ऑक्सीजन और CH3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। सर ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ, होता है क्या बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन और बेंजीन में रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड का तोड़ना मुश्किल होता है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब चार्ज देख लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आता है माइनस, कार्बन पे प्लस, ये आपका HI एसिड होता है, एसिड देता है H प्लस और I माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है। तो देखो ऑक्सीजन पर माइनस है, H पे प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा H प्लस के साथ। देखो क्या होगा, बेंजीन से लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H प्लस के साथ। तो बेंजीन पर वो आपका फेनॉल बन गया, CH3 है और I है, तो CH3 I यानी मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है नीचे कुछ रिएक्शन दिखे गए हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। आइए भाई उसको देख लेते हैं। पहला यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथेनॉल का रिएक्शन कराना है किसके साथ, ये आपका जो है रिंग है MgBr, ये आपका ग्रीनान एजेंट है और उसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, आइए इसको 1 by 1 करते हैं, ठीक है। तो मिथेनॉल का अभी कुछ देर पहले बता दें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH को हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का रिएक्शन कराना है ग्रीनान रीजन के साथ, तो अभी कुछ देर पहले करके आए थे। तो क्या होगा, ग्रीनान रीजन कैसे ब्रेक होता है, वो टूटता है आपका Mg प्लस पे R माइनस में, और इसमें क्या चार्ज होता है याद है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है। बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है भैया, तो जोड़ देते हैं भाई।
तो ये जो रिंग पे माइनस चार्ज है ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ऑक्सीजन में माइनस है वो Mg पे अटैक करेगा और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा देखो HCH, इस कार्बन से लगने वाला है रिंग, कार्बन से क्या लगा दो आपका रिंग लगा दीजिए, ठीक है। अब अगेन इस कार्बन से लगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला है किसके साथ, MgBr के साथ। अब इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस यानी इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में ब्रेक होता है, H प्लस में, OH माइनस में, और OMgBr पे, O पे माइनस, MgBr पे प्लस आ जाता है। अब बस क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन में माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपका इसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस के साथ, और जैसा था वैसा ही कर दो, ठीक है। गौर से देखो, रिंग के साथ लगा है CH2 और OH, क्या लग गया आपका, रिंग के साथ लगा है आपका CH2 और उसके साथ क्या लगा है OH, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर से, बी वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ब्रोमीन एक्वस। एक्वस ब्रोमीन का रिएक्शन अगर हम फेनॉल से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसके प्रोडक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब फेनॉल कैसे बनेगा, हाँ, बेंजीन के ऊपर OH लगा तो उसको बोलते हैं फेनॉल, और Br2 एक्वस का हम लोग ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। तो होता है क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी इसमें बनता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, जो हम लोग Br2 लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है Br प्लस, क्या बनेगा Br प्लस। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा यहाँ जो अल्कोहल है, हाँ, जो OH होता है वो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माने यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल बना है Br प्लस, ये कहाँ पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे। तो कौन कौन सा पोजीशन आर्थो होता है, ये दोनों पोजीशन आर्थो होता है और ये वाला पैरा। आर्थो और पैरा पे क्या लगा देना है, बस आपको ब्रोमीन लगा देना है, आपको प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम भी लिखना था, नाम भी लिख दो, काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन लगा है, 2 4 6 पे ब्रोमीन लगा है, तो 2 4 6 3 बार लगा है, तो ट्राई, Br के लिए लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। अब बेंजीन पे OH लगा हुआ तो उसको बोलते हैं फेनॉल, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग पार्ट 1 में करके आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कि राइट दी मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म था, ये हम लोग पहले ही करके आए थे। देखो गौर से, अल्कीन की मदद से अल्कोहल बनाना है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, इसको क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि राइट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग अल्कीन की मदद से प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो कैसे होगा, आइए देखें। हमने अल्कीन में क्या लिया है, अल्कीन में लिया है प्रोपीन, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग रीजन में क्या लेते हैं, B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन। तो अल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेसिक मीडियम में। तो होता क्या है इसमें वाटर का एडिशन होता है। क्या होता है इसमें, वाटर का एडिशन होता है, किस हिसाब से, आपका होता है एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से इसमें वाटर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखो वाटर किसमें ब्रेक होता है बच्चों, H प्लस में, OH माइनस में, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल कहता है माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और प्लस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना है, रिएक्शन का ट्रिक यही है कि अल्कीन पे वाटर का एडिशन करा दो, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस एनिसॉल का रिएक्शन हम लोग HI के साथ कराते हैं, HBr दे दिया है। चलो भाई जल्दी से करके इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस, Br पे माइनस चार्ज। माइनस से क्या करना है, आपको प्लस के साथ जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा H और CH3 प्लस Br माइनस, तो आपका CH3 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। कितना सिंपल, देखो रिपीटेड क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको घुमा फिरा के देते हैं बार बार, वही बस आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज पैरानाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन फेनॉल। देखो कह रहा है जो पैरानाइट्रोफेनॉल है वो फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है।
क्यों? पहले देखिए पैरा नाइट्रोफेनॉल कैसे बनता है। देखो अगर हम लोग बेंजीन पे OH लगा देंगे उसको बोलते हैं फेनॉल। फेनॉल के अगर पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा देंगे उसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, होता क्या है, पैरा नाइट्रोफेनॉल फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जो NO2 है वो लगाता है -R इफेक्ट। क्या लगाता है? -R इफेक्ट। और -R इफेक्ट क्या करता है बच्चों? एसिड कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो आपको बस एक ही आंसर लिख के आना है कि पैरा नाइट्रोफेनॉल फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। किस वजह से? ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। जो आपका NO2 ग्रुप है, सॉरी, ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का जो -R होता है वो क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यहाँ से आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेन व्हेन फेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। देखो कह रहा है अगर हम फेनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए प्रोडक्ट बना के हम लोग खाली हो जाते हैं। ओके, देखो फेनॉल बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे उसको हो जाएगा फेनॉल। और कंसंट्रेटेड HNO3 होता क्या बच्चों? इस टॉपिक का नाम है नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो क्या बनता है आपका? NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो जाता है। तो फेनॉल का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या होता है? फेनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाता है आपका? NO2 ग्रुप। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दीजिए? NO2 ग्रुप लगा दीजिए, आ का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पे लगा दीजिए क्या आप? NO2 ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पिक्रिक एसिड। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के दिया है, दूसरे अंदाज में पूछा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं सेकंड वाला इसमें क्या कर रहा है। जब फेनॉल का रिएक्शन कराएंगे CaCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन तो क्या होगा। ओके, चलिए आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड वाला। कहा गया देखो गौर से देखिए, बी के जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें क्या करा कि फेनॉल का रिएक्शन कराना था CaCl3 और NaOH के साथ, H+ के साथ। याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है? हाँ हाँ, फेनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, वो कौन सा रिएक्शन होता है? उसको बोलते हैं रीमर-टिमर रिएक्शन। रीमर-टिमर रिएक्शन में याद है क्या होता है? फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है? CHO। फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है CHO और उसी का नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। बेसिकली आपका रीमर-टिमर रिएक्शन का एक एग्जांपल था। जो कितना ही आसान क्वेश्चन है, क्या बताया। ओके, ये वाला बी वाला का सेकंड भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द रिएक्शन ऑफ CH3ONa विद CH3 का थ्राइस CBr गिव्स 2-मिथाइल प्रोपीन एंड नॉट CH3 का थ्राइस COCH3। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है अगर हम क्या कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनता है? 2-मिथाइल प्रोपीन बनता है, जबकि बनना क्या चाहिए था आपका? टेट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनना चाहिए था। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा? आइए पहले इसके रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो तो रिएक्शन कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन में था कि सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये बनता है आपका अल्कीन। जबकि बनना क्या चाहिए था? ये, हाँ बनना तो चाहिए था ईथर, लेकिन क्या बन जाता है? अल्कीन। तो ईथर क्यों नहीं बनता? ठीक है, गौर से ये आपका जो एग्जांपल लिया गया है वो है विलियमसन सिंथेसिस से लिया गया है। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग सोडियम अल्कोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। उसमें एक नोट में पॉइंट लिखा गया था, ये जो अल्काइल हैलाइड है वो आपका प्राइमरी नहीं होना चाहिए, सॉरी प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी होगा तभी ईथर बनेगा, लेकिन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो आपका अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिए कौन सा अल्काइल हैलाइड बच्चों? ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, अल्कीन क्यों बनता है? आप बोलिएगा इसलिए बनता है कि इसमें जो आपका CH3O- और Na+, तो CH3O- रहेगा। ठीक है, CH3O- Na+, ये जो आपका मिथॉक्साइड है बच्चों इसी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करेगा। जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो मेन प्रोडक्ट में क्या बनता है? अल्कीन बन, यानी कि 2-मिथाइल प्रोपीन बनता है। तो बस आपको एक लाइन आंसर लेके आना है, बिकॉज मिथॉक्साइड आयन एक्ट एज बेस। जो यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन यानी कि CH3O- होता है वो बेस की तरह काम करता है, और बेस का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। देखो गौर से, ये भी विलियमसन सिंथेसिस से ही है, थोड़ा गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो कह रहा है कि इन दोनों में से सेट ए और सेट बी, सेट ए सेट बी में से कौन सा ऐसा सेट है ना जो रिएक्शन करके 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आइए इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है?
देखो यहाँ पे CH3Br का रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, तो क्या बनेगा, होगा क्या, यहाँ पे CH3 पे आता है आपको प्लस, Br पे माइनस, O पे आता है माइनस चार्ज, और क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस है, CH3 के साथ अटैक करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसको हम लोग बात करेंगे तो CH3O पे आता है माइनस, Na पे प्लस, और आपका है Br पे माइनस चार्ज, और रिंग पर आता है प्लस चार्ज। अब क्या होता है, जो आपका O माइनस है वो रिंग पे अटैक करता है। अब कौन सा रिएक्शन दोनों सही है, तो जो सेट ए वाला बच्चों ये एकदम रिएक्शन सही होगा, इसी रिएक्शन में आपका 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन बनेगा। सर इसमें क्यों नहीं बनेगा, देखो होता है क्या बच्चों, इसमें बेंजीन और इसके बीच में रेजोनेंस के आ जाता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, आसानी से अटैक करेगा। तो कैसे रिएक्शन होगा, पहले आपको रिएक्शन करके बता दे रहे हैं। होगा क्या, CH3 पे आपका होता है प्लस, Br पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस, Na पे प्लस। होता क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है अटैक करेगा कार्बन पे, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनने वाला है, बेंजीन से लगा है आपका NO2, और उसी के साथ लगा हुआ है क्या, O। अभी जो ऑक्सीजन जुड़ने वाला है किसके साथ, CH3 के साथ जुड़ने वाला है। इसके अलावा क्या बनेगा, Na पे प्लस और Br पे माइनस, यहाँ पे Na Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर से, तो इसमें ये जो आपका प्रोडक्ट बना है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। तो ये तभी बनेगा जब हम लोग क्या लेंगे बच्चों, सेट ए लेंगे। ठीक है, उसका आपको आंसर क्या लिख के आना है, सेट ए गिव दिस रिएक्शन बिकॉज ब्रोमोमीथेन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये जो बच्चों आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, इस वजह से आपका ये ईथर का फॉर्मेशन हो पाता है। बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका यहाँ पर रेजोनेंस हो जा रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भैया कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। देखो कह रहा है हमें क्या करना है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करा के इथीन बनाना है। बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, उसका मैकेनिज्म बताइए। ये भी हम लोग पार्ट 1 में कर लिए हैं, क्योंकि पार्ट से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ किस तरीके से अल्कोहल की मदद से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, यानी अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ होता है। तो क्या बनता है आइए इसको बताते हैं। देखो अल्कोहल में क्या लिया हुआ है आपका, CH3 CH2OH अल्कोहल है। अल्कोहल का प्रोटोनेशन यानी इसका H+ के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 और OH जुड़ जाएगा H के साथ, OH जुड़ जाएगा H के साथ, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये जो कंपाउंड बना है इसकी मदद से क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे कार्बोकैटायन बनेगा, देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हम बताते हैं ना, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता, ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में माइनस चार्ज हो। तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या बन गया, CH3 CH2 पे प्लस, CH3 CH2 पे आ गया आपका प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे H2O, यहाँ से वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसमें से एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं CH3 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 को मैं क्या करो, दोनों तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। ओके, तो CH3 के बाद हमने क्या लिया है, CH2 प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका प्रोटॉन रिमूव होगा। प्रोटॉन कैसे रिमूव होगा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, एक में से क्या करिए आप H+ को निकाल दो, तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ से देखो H+ प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। अब एक कार्बन पे माइनस है, पड़ोसी कार्बन में प्लस, प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल की मदद से अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। ये भी हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए फिर से रिवाइज करा दिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फॉर दैट पेयर फेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज फेनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। कह रहा है जो आपका फेनॉल होता है वो साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। एसिड का मतलब क्या होगा, जो आसानी से H+ देता है। अब होता क्या है, थोड़ा समझिए, यहाँ पे फेनॉल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, देता है H+ और O पे माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है। जहां पर रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फेनॉल H+ लॉस करने के बाद स्टेबल हो जा रहा है रेजोनेंस की वजह से, इस वजह से वो आसानी से H+ डोनेट कर देगा। ठीक है, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। देखो कह रहा आपके पास फेनॉल है और साइक्लोहेक्सेनॉल है, दोनों का कैसे हम लोग केमिकली टेस्ट करेंगे। एक बीकर में फेनॉल है, एक में साइक्लोहेक्सेनॉल है, कैसे चेक करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। अगर क्या करिए, दोनों में आप क्या ले लिए, दोनों में ले लीजिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। क्या दोनों में, एक बार फेनॉल एक बार साइक्लोहेक्सेनॉल, दोनों में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 मिला दो। अब मिलाने के बाद देखेंगे ये फेनॉल है, ये आपका पर्पल या वॉयलेट कलर में बदल जाएगा, इसमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो फेनॉल होता है बच्चों, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं देता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप आंसर में लिख के आ सकते हैं, फेनॉल गिव न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट वेयर एज साइक्लोहेक्सेनॉल डज नॉट। फेनॉल ये टेस्ट देता है, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं देता है, इस वजह से हम लोग फेनॉल और इसे बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why is CO bond length in phenol is less than that of methanol? देखो कह रहा है कि जो फेनॉल है, फेनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों, वो क्या होता है, कम होता है, और मिथेनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है फेनॉल में, मिथेनॉल के कंपैरिजन में कम होता है। ऐसा क्यों होता है, हम आपको बताए थे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, और डबल बॉन्ड के बच्चे बॉन्ड लेंथ कम होता है। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो बेसिकली एक ही लाइन में आंसर लेके आना है कि फेनॉल का जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो कम क्यों होता है, वो रेजोनेंस की वजह से कम होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो आपके पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इस कंपाउंड को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कौन कौन सा कंपाउंड है, इथॉक्सी, इथेन, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल और एन ब्यूटेन, इन चारों को आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो किस नाम का क्या स्ट्रक्चर होगा, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। अब देखिए गौर से, ये बच्चों आपका ईथर है, ये आपका अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है और ये अल्केन है। तो बेसिकली आपको देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस आपको देखना है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है बच्चों, वो होता है आपका अल्कोहल में। अल्कोहल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल यानी कि ब्यूटेनॉल का होगा। ठीक है, अब अल्कोहल से थोड़ा कम कौन हो जाए, अल्कोहल से थोड़ा वीक होता है वो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, तो अगले नंबर पर कौन आएगा, आपका अल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, अब अल्डिहाइड से कम किसका होता है, ईथर का होता है, तो अगले पे आ जाएगा आपका पहला वाला ईथर। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, ब्यूटेन यानी कि 4 वाले में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमने किस ऑर्डर में लिखा है बच्चों, देखो ज्यादा से कम, ये हमने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग, कम से ज्यादा, तो इसी का उल्टा लिख दे। इसी का उल्टा कैसे लिखोगे, सबसे कम होगा चौथे का, उससे ज्यादा पहला, उससे ज्यादा दूसरा और सबसे ज्यादा तीसरा। इस तरीके से आप आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया मेन आंसर। पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आसान है। इसी का उल्टा कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पे क्या रहा है, हाउ कैन फेनॉल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसॉल। देखो कह रहा है कि एनिसॉल की मदद से हम लोग फेनॉल कैसे बना सकते हैं। तो भाई आइए बना के हम लोग खाली हो जाते हैं। अब एनिसॉल क्या होता है, देखो बेंजीन के ऊपर OCH लगा दोगे तो उसको बोलते हैं एनिसॉल। तो एनिसॉल की मदद से हमें फेनॉल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आप एनिसॉल का रिएक्शन करा देंगे HI के साथ तो फेनॉल बन जाएगा। कैसे, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस, I पे माइनस, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, H पे प्लस चार्ज है, OH यहाँ पे बेंजीन पे OH यानी फेनॉल बन जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, CH3 पे I प्लस, I पे माइनस यानी CH3I, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस बेसिकली आपको बस आंसर में यही लिखना था। क्वेश्चन में क्या था ना, एनिसॉल से फेनॉल कैसे बना सकते हैं, HI का रिएक्शन करा देंगे, फेनॉल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म लिखना है। तो गौर से देखिए रिएक्शन क्या दिया है, ये गौर से देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे। तो फिर ये क्या बन रहा है, ईथर। ये ROR, ये क्या है आपका ईथर है। ये भी हम लोग पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। तो अल्कोहल की मदद से हमें ईथर बनाना है, तो कैसे बनाएगा, आइए देखिए हर एक स्टेप को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। अल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे कराएंगे, वही
अल्कोहल का H+ के साथ रिएक्शन, अल्कोहल में क्या लिए थे CH3 CH2OH। अल्कोहल का H+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भैया, बताया था ना, ऑक्सीजन पे होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, आपका नया बॉन्ड बनेगा CH3 CH2OH पहले से था, एक जुड़ गया और ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जो मॉलिक्यूल बना है इस मॉलिक्यूल की मदद से क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे कार्बोकैटायन बनेगा, बस ये जो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पे प्लस, CH3 CH2 पे प्लस चार्ज, और यहाँ से H2O यानी कि वाटर रिमूव हो जाएगा। देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो होता क्या है, इसमें जो अल्कोहल होता है बच्चों, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कौन सा अल्कोहल दिया था आपका, CH3 CH2OH। जो अल्कोहल है यानी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जो कार्बोकैटायन बनाया हम लोगों ने CH3 CH2 पे प्लस चार्ज। अब बस ऑक्सीजन पे होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2OH। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CH2 के साथ, CH2 जुड़ा है CH3 के साथ, ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है प्लस चार्ज। अब देखो हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में इसका प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड बना है इसके प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रोटॉन को रिमूव करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखो तो यहाँ प्रोटॉन कहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, H+ प्रोटॉन को निकाल देगा। जैसे यहाँ से प्रोटॉन को निकालता है, ऑक्सीजन के आता है माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ये आपका क्या होगा, ईथर बनकर तैयार हो गया है। ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है, तो एक तरीके से रिवीजन के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला भी पोर्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, जो बी का सेकंड है, इलस्ट्रेट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि भैया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक एग्जांपल की मदद से सिखा, देखिए वो भी हम लोगों ने शुरू में ही कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार करके दिखा दे रहे हैं। हमने क्या बोला था, प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वाटर का एडिशन करा दो। यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, तो सही कर लो, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1 इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम लोग पहले ही करके आए हैं। ठीक है, तो वो भी पोर्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट दी केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ केमिकल एग्जांपल दिए गए हैं, उसको हम लोग समझ के इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। देखो कह रहा, अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3 के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है आपको पता है, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, देखो CH3 C CH3 CHOH। देखो जिस कार्बन से OH लगा है, अगर उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का CrO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और याद रखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। कैसे बनेगा, देखो थोड़ा गौर से, मैं CH को ऐसे लिख सकता हूँ, जो CH है मैं क्या करूँगा, H को ऊपर लिख दिया, और जो OH है, OH में जो H है इसको भी मैं क्या करता हूँ, OH में एक H को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, होता क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन से लगा H, ऑक्सीजन से लगा H, दोनों H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3, क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यही आपका क्या हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। कैसा रिएक्शन होता है इसका भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट विथ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देखो कह रहा है अगर हम एनीसोल का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या इक्वेशन होगा, ये क्वेश्चन को लिखते हैं। एनीसोल कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दोगे उसको बोलते हैं एनीसोल। एनीसोल का रिएक्शन जब HNO3 और H2SO4 के साथ करते हैं तो बच्चों टॉपिक का नाम है नाइट्रेशन।
ठीक है। नाइट्रेशन में क्या बनता है, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है NO2 प्लस, और NO2 प्लस क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब होता क्या है, जो आपका OCH3 ग्रुप है मिथॉक्साइड, ये आपका होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे भेजता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो बस एक बार ऑर्थो पे लगा दो NO2 ग्रुप, एक बार पैरा पे लगा दिया NO2 ग्रुप, बस आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब सी वाला क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ HI विद 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको भी करके ये भी पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब क्या है, देखो पहले आपको लिखना है ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लिए। प्रोपॉक्सी का मतलब 3 कार्बन का चेन, ऑक्सीजन के साथ 3 कार्बन का चेन लगा दो, 1 2 3। और प्रो का मतलब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, N लगा दो। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ये एक और से देखो ये क्या है, ROR ईथर। ईथर का रिएक्शन HI के साथ करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो तुम्हारी मर्जी, चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहिए कोई भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस, H पे आएगा प्लस चार्ज, I पे माइनस चार्ज। बस क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 I। क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 I का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, H पे प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा H के साथ, और बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। कितना सिंपल सा था। ठीक है, ये भी कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, ईथर का रिएक्शन HI के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ, इस तरीके से बदल बदल के रहता है। बाकी आप प्रोडक्ट बनाना तो आ ही गया है आपको। ठीक है, चलिए बस क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें अगला क्या कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अगेन यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उस स्टेटमेंट को पढ़कर इसका रिएक्शन लिखना है। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपको क्या करना है, प्रोपीन पे वाटर का एडिशन कराना है H+ के प्रेजेंस में। और प्रोपीन कैसे बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वो प्रोपीन बोलते हैं। प्रोपीन मतलब में 3 कार्बन के चेन पे डबल बॉन्ड लगा दो, प्रोपीन का रिएक्शन H2O और H+ के साथ करना है। तो याद रखिए, कभी भी अल्केन का रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ करते हैं, वहां पे लगाता है क्या, मार्कोनी का फूल। अब मार्कोनी का फूल क्या कहता है पता है ना, मार्कोनी का फूल बोलता है कि आपका माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और प्लस वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH के साथ लगा है OH, सिंगल बॉन्ड CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ के CH3 बन जाएगा। तो ये आपका प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाला पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन इथाइल ब्रोमाइड एंड C2H5ONa। देखो अगर आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन C2H5ONa के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, C2H5Br को बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन C2H5ONa के साथ कराना है। वही अगेन O पे माइनस, Na पे प्लस, यहाँ पे कार्बन पे आता है आपका प्लस चार्ज और Br पे आता है माइनस चार्ज। तो क्या करिए, माइनस प्लस के साथ जोड़ देना है। ऑक्सीजन में माइनस ही अटैक करेगा कार्बन पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, C2H5O जोड़ने वाला है C2H5 के साथ, बनेगा क्या C2H5O C2H5। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो फिर से लिख दो, C2H5O जुड़ने वाला है C2H5 के साथ, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल इथाइल ईथर। इसके अलावा Na पे प्लस है, Br पे माइनस है, यहाँ पे आपका NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सी वाला क्या कहता है, सी वाला भी देख लो, रिएक्शन बिटवीन डाईमिथाइल ईथर इन हाइड्रोजन आयोडाइड। कह रहा है कि डाईमिथाइल ईथर का रिएक्शन HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, डाईमिथाइल का मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में CH3 लगा दो तो बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर। इसका HI के साथ रिएक्शन करोगे, अगेन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस, H प्लस I पे माइनस, माइनस पे प्लस के साथ जोड़ दिए। CH3O माइनस H प्लस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3OH यानी मिथेनॉल बन जाएगा। CH3 I पे जुड़ जाएगा तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने देखा होगा पार्ट 1 से लगभग मैच कर रहा है। तो मैंने बताया ना, जब आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये कि उसका पूछने का तरीका थोड़ा नया रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो थर्ड पार्ट भी जल्दी अपलोड होने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।